Hello student, you are most welcome in online classes. I am चेतन कुमार। आज आप लोगों को मैं इंग्लिश में कुछ बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट डे है आपका इंग्लिश का। ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ग्रामर का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के अंदर आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में जो हमारे पास में जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें क्योंकि ये बेसिक नॉलेज लास्ट टाइम तक बड़ी क्लासेज में भी काम आएगा। ये बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ते ही सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? जैसे टेंसेस पढ़ेंगे तो टेंस के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये टोटल कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, ये चीजों की जरूरत पड़ जाती है। तो ये क्या होता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बार इजी में बता देता हूं। सबसे पहले आता है हमारे पास में सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो प्लूरल के सिंगुलर के अंदर होता है ही, सी, इट और मैं, मतलब किसी का भी नाम हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में माना जाता है। और प्लूरल होता है वो सब्जेक्ट होता है आई, यू, वी, दे। अब ये होते क्या है ये आप लोगों को मैं बताता हूं। सब्जेक्ट होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता। इसे क्या कहेंगे? कर्ता। इसको बोलेंगे कर्ता। हिंदी में इसे बोलेंगे कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलेंगे कर्ता। और कर्ता क्या होता है? कर्ता वह होता है जो किसी काम को करने वाला हो। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हो गया? पढ़ाने वाला। सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट। मम्मी खाना बनाती है तो खाना बनाने वाला कौन है? आपकी मम्मी। तो मम्मी क्या हो गई? सब्जेक्ट। मम्मी क्या है? सब्जेक्ट, है ना। पापा खेत में काम करते हैं तो खेत में कौन काम करता है? पापा। तो पापा क्या हो गए? सब्जेक्ट। कौन हो गए? सब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात करते हैं सब्जेक्ट की बात आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। ये होती है सहायक क्रियाएं। ये क्या होती है? सहायक क्रियाएं। जो जैसे जिसमें हम लोगों ने सुना है इज, एम, आर, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शुड, वुड। ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ये क्या होती है? हेल्पिंग। उसके बाद देखते हैं वर्ब। वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। और क्रिया क्या होती है? जो कर्ता के द्वारा, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है वो क्या होती है? वर्ब। वह क्या होती है? वर्ब। तो काम जैसे खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये टोटल हम लोग जो दिनचर्या में या एक्स्ट्रा जो कोई भी काम करते हैं वो टोटल क्या होगी? वर्ब। वह क्या होगी? वर्ब। तो आज में इस वीडियो में मैं आपको वो तीन चीजें बताइए। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही, सी, इट, में, उनका हिंदी अर्थ भी ही मींस वह, या उसे, सी मींस वह, उसे। ये बॉय के लिए यूज होगा और ये गर्ल के लिए। ही बॉय के लिए और सी गर्ल्स के लिए। इट का मीनिंग यह है मैं, मींस आई, मैं, मुझे, यू, तुम, तुम्हें, भी, हम, हमें, दे, वह, वे या उन्हें। इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब बताई मैंने, इज, एम, आर, सी, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट इत्यादि होती है। और वर्ब क्या होती है? जिसके अंदर क्रिया जो काम करता है वो काम क्या होता है? वर्ब होता है। ये आप लोगों को मैंने इसमें एक सिंपली तौर से बता दिया। अब आगे देखिए, मैंने कुछ आज के लिए होमवर्क रखा है आप लोगों के लिए। कुछ काम लिखी है यहाँ पे। ये काम है, ये वर्ब है। ये भी वर्ब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ऐसे यस फॉर्म जिसमें ऐसे यस लास्ट में गति फॉर्म इत्यादि फॉर्म्स होती है, वो आगे पढ़ेंगे। पर आज मैं आप लोगों को जो कुछ काम दिए हुए हैं, कुछ काम दिए हुए हैं, जैसे थिंक, लगना, लगना या सोचना, लाई, झूठ बोलना, एग्री, सहमत होना, बिलीव, विश्वास होना, और आशा करना, वांट, चाहना, नाउ, जानना, टेल, बताना, राइट, लिखना, लाइक, पसंद करना, गो, जाना, कम, आना, इत्यादि टोटल काम है। जितने भी काम है आज मैं आप लोगों को ओनली सब्जेक्ट
think, we think, you think, they think. I like, we like, you like, they like. ठीक है, जैसे आगे एग्री के साथ में जोड़ते हैं, I agree, मैं सहमत हूं, we agree, हम सहमत हैं, you agree, तुम सहमत हो, they agree, वे सहमत हैं। उसके बाद में I believe, मुझे विश्वास है, we believe, हमें तुम्हें विश्वास है, तुम्हें विश्वास है, you we believe, हमें विश्वास है, you believe, तुम्हें विश्वास है, they believe, उन्हें विश्वास है। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस के साथ में जोड़ के नए सेंटेंस बनाए और दिनचर्या के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक आप इनको नए नए सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। इसमें कुछ नहीं, जैसे ही आप लोगों के साथ में कोई भी काम दिखे उसकी इंग्लिश मीनिंग देखो और उसको अपने साथ में, दूसरे के साथ में, उसके साथ में, किसी के भी साथ में जोड़ करके एक नया सेंटेंस बना दो। एक इंग्लिश पढ़ने का और बोलने का शानदार तरीका है और एक इजी वे तरीके से आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे इधर से मैं फिर बताता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, वी टीच, हम पढ़ाते हैं, यू टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, तुम पढ़ाते हो, दे टीच, वे पढ़ाते हैं, आई वेट, मैं इंतजार करता हूं, वी वेट, हम इंतजार करते हैं। इन सबके साथ में टोटल अगर कहानी जोड़ते हैं तो बहुत से सेंटेंस बन जाते हैं। तो आप लोगों को आज ये काम करना है कि इन सबके साथ सभी सब्जेक्ट जो प्लूरल सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको ये याद करना है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये वाले सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वर्ब क्या होती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लूरल के साथ मैंने कुछ काम दिए हैं, उन कार्य को आप लोगों को जोड़ करके नए सेंटेंस बनाने हैं और एक आप अपने मन इच्छा से, अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप लोग नए नए वर्ग के साथ में कुछ जोड़ करके मेरे पास में व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवा सकते हैं कि मैंने जो वर्ग के साथ में सब्जेक्ट लगाया वो सेंटेंस का राइट है या रॉन्ग। मैं आप लोगों को रिप्लाई 100% उसका दूंगा। थैंक यू सो मच।